देखिए, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और इसी दरमियान हमें एक अपने अजीज़ की यहाँ शादी में आना हुआ था। तो चाहा कि अपने वतन में भी जो हालात चल रहे हैं आसपास में ज़िले में, जो हमारे बराबर का ज़िला संभल है, उसमें जो वाक़यात पेश आए हैं, जो मुल्क की तारीख़ का, मसाजिद की तारीख़ का सबसे बदतरीन हादसा है कि जिसमें 5-6 नौजवानों की जानें ज़ाया हुई और सिर्फ़ एक निहायत ही घटिया और तीसरे दर्जे की सियासत हमारे मुल्क में कुछ लोगों के माइंडसेट ने शुरू की है, जिससे मुल्क की तारीख़ को, मुल्क की संस्कृति को, तहज़ीब को, उसकी सक़ाफ़त को शदीद नुकसान रहा। जिससे न सिर्फ़ ये कि हम अपने नौजवानों का मुस्तक़बिल, उनकी सोच को कदगन लगा रहे हैं, उसमें ठप्पा लगा रहे हैं, उसको काला धब्बे लगा रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली तौर पर भी जो हमारी इमेज बनेगी उससे, और जो मुल्क के कानून को नुकसान पहुंचेगा कि माइनॉरिटीज़ के जो बुनियादी हुकूक हैं उनको भी हम कुचल रहे हैं। इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि 2.5 घंटे के अंदर अंदर सर्वे का आर्डर होता है, एक्स पार्टी आर्डर, दूसरे फरीक को सुना भी नहीं जाता है, और उसके बावजूद उस 2.5 घंटे के आर्डर को उसको सुना नहीं गया। मस्जिद कमेटी और सांसद जो वर्तमान में वहाँ के हैं, माननीय ज़ियाउर रहमान बख्श साहब, वो वहाँ पहुँचते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। कमेटी पूरा सहयोग करती है, सारे आसपास के मुसलमान सहयोग करते हैं, उसमें ताउन करते हैं। उस सर्वे में, जो सर्वे में जिसको सुना भी नहीं गया, उसके बावजूद वो सर्वे पूरा हो जाता है, जुमे की नमाज भी हो जाती है, और वो माननीय सांसद वहाँ से बेंगलोर में होते हैं और पुलिस दोबारा सर्वे करती है। डीएम साहब, उनको किसने इख्तियार दिया था? ये काम तो अदालत का था दोबारा सर्वे करने का। वो दोबारा सर्वे कराने पहुंचते हैं और एमपी साहब को भी इत्तला नहीं दी उन्होंने, और कोई किसी मीडिएशन की भी जरूरत महसूस नहीं समझी, और वहां जाते हैं और इस तरह से टीम को लेकर घुसते हैं, नारे लगाते हुए, जैसे किसी दुश्मन मुल्क की कोई जगह फतह करने आए हों। तो लोगों के अंदर जो है वो इतनी समझ तो होती नहीं, वो समझ गए कि भाई सर्वे तो हो चुका था, अब नियत इनकी ठीक नहीं है। लोग इकट्ठा हुए मस्जिद की तरफ, मस्जिद की हिफाजत के लिए इकट्ठा हो ही जाते हैं। उनके ऊपर डीएम ने, एसपी ने, सीओ ने डायरेक्ट गोलियां चलाई हैं, और वो वीडियो मंजर आम पर आ रही है जिसमें चेहरों को लोगों को कुचला गया है, गिरा के लाठियों से गिराया गया और फिर पिस्टल से निकालकर गोलियां मारी गई हैं। शायद जनरल डायर के बाद में पहली बार आज़ादी के बाद इस तरह से अपने ही शहरियों का, वो तो गैर थे, लेकिन आज हमारे अपने ही शहरी और वो नौकर जो इनके टैक्स के पैसों से पलते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करें, लोगों की हिफाजत करें, वो अपने ही शहरियों को इस तरह से कुचल रहे हैं जिसकी कोई मिसाल और नज़ीर हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। समाजवादी पार्टी बराबर संसद में इस मसले को 2 दिन से उठा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने सारे सांसदों के साथ में और विपक्ष के साथ में स्पीकर साहब से मुलाकात की और उनको ये कहा कि आप संभल पर चर्चा कराएं, और स्पीकर 2 दिन से बराबर सदन नहीं चल रहा है। आज फिर उनके गायबाने में माननीय संसद हमारी डिम्पल जी, वो एक पूरा डेलीगेशन लेकर गई। मैं भी खुद दोनों मरतबा शामिल था, जिसमें माननीय स्पीकर जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने ये आमादगी जाहिर की है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हो सकता है कल या मंडे में इस पर चर्चा भी होगी। कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है, क्योंकि कल सुनने में आया सुप्रीम कोर्ट में रीट भी दाखिल की गई है। वो भी माननीय अध्यक्ष जी की क्या कोशिशों से और उनके मशवरे के बाद ही लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमें उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो इस सिलसिले में कोई बेहतर फैसला करेगा।